Hello friends, welcome to Way to Commerce. Today we are going to discuss Business Services Part 9 Marine Insurance. In this video we will cover concept, types and principles of marine insurance. So start करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ मैराइन इंश्योरेंस. हमें मैराइन इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस पढ़ा था, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइफ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है उसको कम करने के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं. हमने फायर इंश्योरेंस पढ़ा था कि अगर हमारी प्रॉपर्टी को आग लगने से कोई नुकसान हो जाता है तो उसको कम करने के लिए हम फायर इंश्योरेंस कराते हैं. तो अब हमें मैराइन इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी और हम मैराइन इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? It refers to that insurance in which insurance company in exchange of some premium promises insured to compensate for any damage caused due to marine risk. जैसा कि हम जानते हैं कि पहले के टाइम में जो सामान ले जाने के लिए मार्ग यूज हुआ करता था वो था समुद्री मार्ग, यानी कि समुद्र पानी के रास्ते से नाव शिप्स को यूज करके जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था. अब हमारा जो टाइम है वो डेवलप कर गया. अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा आ गई, हमारे पास एयर फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं. लेकिन पहले के टाइम में जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो हम समुद्री मार्ग का यूज करते थे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. तो उस टाइम पे भी सामान के रास्ते में नुकसान होने की संभावना थी. जब सामान शिप से एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो शिप पर भी सामान के नुकसान होने की संभावना रहती थी. तो अब उन सामान को नुकसान से बचाने के लिए जो इंश्योरेंस लाया गया उस इंश्योरेंस को हम बोलते हैं मैरीन इंश्योरेंस. इसमें क्या होता है कि जब शिप कोई सामान एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे जा रही होती है तो जितने भी समुद्र में जो भी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, जो भी मैराइन रिस्क होता है, उससे अगर सामान को कोई नुकसान पहुंचता है, कोई डैमेज होता है तो बचाने के लिए मैराइन इंश्योरेंस कराया जाता है. और इसमें भी वही होता है कि जिसका इंश्योरेंस किया गया है वो कुछ प्रीमियम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करता है, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रॉमिस करती है कि अगर उसको मैराइन रिस्क की वजह से उसके गुड्स को कोई नुकसान पहुंचा है तो उस नुकसान की सारी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी. तो इस इंश्योरेंस को हम बोलते हैं मैराइन इंश्योरेंस. अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स आइटम्स ऑफ मैराइन इंश्योरेंस. हमारे मैराइन इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे मैराइन इंश्योरेंस 4 टाइप्स के होते हैं. सबसे फर्स्ट है कार्गो इंश्योरेंस. इसमें क्या होता है? गुड्स बीइंग कैरिड बाय मैराइन शिप्स नोन एज कार्गो. दिस इंश्योरेंस प्रोवाइड्स द कवरेज अगेंस्ट ऑल रिस्क ऑफ फिजिकल लॉस और डैमेज टू गुड्स ड्यूरिंग शिपमेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कॉज वेदर बाय फायर, थेफ्ट, वार, फॉरफीचर ऑफ गुड्स बाय एनिमी एटसेट्रा. सबसे पहले हम कार्गो किसे कहते हैं? जो मैराइन शिप सामान को कैरी करती है उस मैराइन शिप्स को हम कहते हैं कार्गो. और इस कार्गो का क्या होता है? इस कार्गो का इंश्योरेंस किया जाता है जिसमें अगर सामान को अगर फायर से नुकसान होता है, चोरी हो जाता है सामान, या कि हमारा कोई दुश्मन जो है वो हमारे सामान को रास्ते में जब्त कर लेता है, या फिर लड़ाई छिड़ जाती है रास्ते में जब हम सामान लेके जा रहे होते हैं, तो इस तरह के समुद्री रास्ते पे जो आने वाली समस्याएं होती हैं उनसे बचाने के लिए गुड्स को ये कार्गो इंश्योरेंस किया जाता है. और इंश्योरेंस कंपनी जो है जो भी फिजिकल लॉस या डैमेज गुड्स को हुआ है शिपमेंट के दौरान, यानी कि सामान को लाने ले जाने के दौरान, वो भी समुद्री रास्ते में, उसको वो कवर करती है, उसको वो प्रोटेक्ट करती है. तो इसलिए हम सामान का कार्गो इंश्योरेंस कराते हैं. अब नेक्स्ट है हल इंश्योरेंस. इसमें क्या होता है? शिप इज ऑल्सो इंश्योर्ड लाइक द गुड्स अगेंस्ट द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ मैराइन रिस्क. दिस इज नोन एज हल इंश्योरेंस. जैसे कि सामान का इंश्योरेंस होता है उसी तरह से शिप का भी इंश्योरेंस होता है. जिस शिप पे सामान को लोड करके ले जाया जाता है उस शिप का भी इंश्योरेंस होता है. और इसी इंश्योरेंस को हम हल इंश्योरेंस भी कहते हैं और ये एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इंश्योरेंस ऑफ शिप. अगर आपसे हल इंश्योरेंस पूछा जाता है या इंश्योरेंस ऑफ शिप पूछा जाता है, दोनों एक ही चीज़ होती हैं. जिस शिप से सामान को ले जाया जाता है उसको हम बोलते हैं हल इंश्योरेंस. उसी शिप का जो इंश्योरेंस कराया जाता है, कोई भी अगर समुद्री रास्ते में आने वाली समस्या होती है उससे बचाने के लिए उसको हम कहते हैं हल इंश्योरेंस. और ये वाला इंश्योरेंस जो होता है ये या तो एक फिक्स टाइम के लिए लिया जाता है कि इतने टाइम के लिए हम हल इंश्योरेंस करा रहे हैं, या फिर किसी एक स्पेसिफिक शिप के लिए ये लिया जाता है. नेक्स्ट इज फ्रेट इंश्योरेंस. फ्रेट हम कहते हैं ढुलाई को, जो माल को चढ़ाया और उतारा जाता है नाव पे, उसको हम कहते हैं फ्रेट इंश्योरेंस. फ्रेट इंश्योरेंस में क्या होता है?
जो कार्गो में सामान लोड किया जाता है, जो नाव पे सामान की ढुलाई की जाती है, तो शिपिंग कंपनी जो होती है कुछ फ्रेट चार्ज करती है, क्योंकि शिपिंग कंपनी को फ्रेट में इंटरेस्ट होता है। उनकी वो ये जो फ्रेट है ये उनकी एक कमाई होती है। तो वो शिपिंग कंपनी जो है उस नाव पे सामान को चढ़ाने का एक चार्ज लेती है। जो सामान का मालिक है और जो शिपिंग कंपनी है, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। और एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो शिपिंग कंपनी है वो चार्ज लेती है उस ऑनर से, ये फ्रेट का इंश्योरेंस जो है वो फ्रेट का चार्ज लेती है। और ये फ्रेट तभी जो है वो ऑनर उसका पे करता है जब उसका गुड्स जो है उसके डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंच जाता है, यानी कि सामान को जहां लेके जाना था वहां पे सामान सेफली पहुंच जाता है, तभी वो ऑनर जो है वो उस शिपिंग कंपनी को वो फ्रेट का चार्ज पे करता है। अगर रास्ते में गुड को कोई डैमेज हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो शिपिंग कंपनी को फ्रेट का चार्जेज जो है वो ऑनर उसको नहीं देगा। अगर उसके सामान को आपने सेफली शिपिंग कंपनी ने पोर्ट तक नहीं पहुंचाया तो ऑनर जो है वो फ्रेट का चार्ज नहीं देगा। वो उसी केस में देगा जब आपने उसकी शिपिंग कंपनी ने उसके सामान को बहुत सेफली जो है वो पोर्ट तक डिलीवर कर दिया है। नेक्स्ट इज लायबिलिटी इंश्योरेंस। अब लायबिलिटी इंश्योरेंस में क्या होता है, द इंश्योरेंस टेकन फॉर डैमेज टू द थर्ड पार्टी एंड कंपेंसेशन बीइंग पेएबल फॉर द डैमेज। अब इसमें ये थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई, ये थर्ड पार्टी हम किसे कहते हैं, जैसे कि कोई एक शिप है वो जा रही थी समुद्र में और वो दूसरे शिप के साथ रास्ते में टकरा जाती है, तो जो पहली कंपनी है वो डिमांड करती है, जो पहली शिप थी वो डिमांड करती है सेकंड वाली से कंपेंसेशन पे करने के लिए। तो ये वाला कंपेंसेशन जो है वो कौन पे करेगा, कहाँ से चार्ज होगा, ये होगा इंश्योरेंस कंपनी से। अगर उसने अपने शिप का ये लायबिलिटी इंश्योरेंस ले रखा है, अगर रास्ते में एक ना शिप जाती है वो दूसरे शिप से टकरा जाती है और उसको नुकसान होता है, तो फर्स्ट शिप अगर कंपेंसेशन मांगती है इस बात का कि जो टकराने की वजह से नुकसान हुआ है, तो ये कंपेंसेशन जो पे करती है वो करती है इंश्योरेंस कंपनी, चार्ज करती है अगर लायबिलिटी इंश्योरेंस लिया हुआ है तो इस तरह से हमारे मैराइन इंश्योरेंस जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, कार्गो इंश्योरेंस, हल इंश्योरेंस, फ्रेट इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैराइन इंश्योरेंस। कहने का मतलब है कि मैराइन इंश्योरेंस के सिद्धांत क्या होते हैं, ये किन उसूलों पे काम करती है। तो इसका पहला सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, इट इज़ इसेंशियल दैट इंश्योर्ड हैज़ फुल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी सो इंश्योर्ड बाय हिम। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स दैट इफ गुड्स रीचेज डेस्टिनेशन सेफली देयर इज प्रॉफिट, इफ इट डजंट देयर इज लॉस। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, जैसे हमने बाकी दूसरे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, कहने का मतलब है कि जब इंश्योरेंस लिया जा रहा होता है तो इंश्योर्ड का उस प्रॉपर्टी में पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सेम वही यहाँ पर मैरीन इंश्योरेंस पे भी लागू होता है कि जब वो इंश्योर्ड जो है वो मैरीन इंश्योरेंस करा रहा है तो उसका भी जो है उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर तो शिप में सामान जाता है, तो कहने का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर जो सामान है वो अपने डेस्टिनेशन पर सेफली पहुँच गया तो प्रॉफिट है, अगर सामान नहीं पहुँचा तो लॉस है। यहाँ पर एक चीज़ और होती है, मैराइन इंश्योरेंस में क्या होता है, जो कार्गो है, जो शिप है, वो बेच भी दिया जाता है। तो अगर आपने उस कार्गो को बेच दिया है तो जो अगर उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी ख़रीदने वाले के पास। जिस भी बायर ने आपके उस कार्गो को ख़रीदा है और उस शिप का अगर इंश्योरेंस करा रखा था तो वो इंश्योरेंस का हक जो है वो पॉलिसी उस बायर को ट्रांसफ़र हो जाती है। और जब इंश्योरेंस पॉलिसी बायर को ट्रांसफ़र हो गई तो ऑब्वियस है कि जो गुड्स उसमें जा रहा था, जिस गुड्स का इंश्योरेंस हुआ था, तो उस गुड्स से भी रिलेटेड सारे राइट्स जो हैं वो खरीदने वाले के पास यानी कि बायर के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमारे कितने तरह के हो सकते हैं, जैसे कि शिप का ऑनर है, जो मालिक है शिप का, उसको अपने शिप में इंटरेस्ट होगा। ऑब्वियस है कि जो मालिक है उसको अपनी चीज़ में इंटरेस्ट होगा। पैसेंजर इन दियर गुड्स, जो यात्री उसमें सफ़र कर रहे हैं उनके जो सामान है उनको अपने सामान में इंटरेस्ट होगा। ऑनर ऑफ गुड्स इन हिज गुड्स, जो माल उसमें रखा हुआ है शिप में, जो उसका ऑनर है उसको अपने उस माल में इंटरेस्ट होगा, अपने उस गुड्स में इंटरेस्ट होगा। एम्प्लॉयज एंड कैप्टन इन दियर सैलरी, जो उस शिप पे, जो उस कार्गो पे लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कैप्टन काम कर रहा है, उसको अपनी सैलरी में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से
या फिर अगर किसी पर्सन ने जो गुड्स उसमें रखे हुए हैं उसकी सिक्योरिटी पे करी है, तो वो जो जिसने मनी दिया है, जो मनी लेंडर है, उसको अपने उस सिक्योरिटी में इंटरेस्ट होगा। कोई पर्सन अगर उसका फ्रेट चार्ज कर रहा है, ढुलाई का पैसा ले रहा है, उसको अपने फ्रेट में इंटरेस्ट होगा। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कहना होता है कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, जो इंश्योरेंस करा रहा है, उसका उसकी प्रॉपर्टी में इंश्योरेंस लेते टाइम इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज। इसमें क्या होता है, दे आर दोज वारंटीज विच आर फॉलोड इवन दे आर नॉट मेंशन क्लियरली इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसे फैक्ट्स होते हैं, जब आप इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब मैराइन इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो क्लियरली लिखे हुए नहीं होते हैं। एक तो रिटन टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो क्लियरली लिखे हुए होते हैं, हम उनको पढ़ के साइन कर देते हैं। पर कुछ ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं जो क्लियरली उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होती है, बट आपको जब आपने वो इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, तो आपको वो फॉलो करना ही करना है। अब ऐसी कौन सी वारंटीज हो जाती हैं, एक जैसे है वर्दीनेस ऑफ शिप। वर्दीनेस ऑफ शिप हम कहते हैं कि जो शिप आप यूज कर रहे हैं सामान को ले जाने के लिए, उस शिप में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या कोई उसमें ऐसा नुक्स या नुकसान नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से उस शिप पे रखे हुए सामान को कोई भी डैमेज हो। अगर शिप को आपके रिपेयर की ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो आप उसको पानी में उतारने से पहले, उसको ट्रैवलिंग करने की परमिशन देने से पहले उसको रिपेयर करा के, उसको मेंटेन करा के ठीक कर लेंगे। तो इसीलिए वर्दीनेस ऑफ शिप का मतलब हो गया कि ये लिख के नहीं दिया जाएगा आपको, अगर आपके शिप में कोई प्रॉब्लम है, कोई डैमेज है जिसकी वजह से आपके सामान को, माल को, उस पर रखे हुए को नुकसान हो सकता है, तो आप पहले ही उसको ठीक करा लें। नेक्स्ट है नॉन डेविएशन ऑफ शिप। इसमें क्या होता है, जो शिप हमारी समुद्र में जा रही होती है, पानी में जा रही होती है, उसका रूट जो है वो पहले से फिक्स होता है, ये हमें सबको पता होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी क्या एज्यूम कर लेती है कि ये शिप जो है उसी रूट से जाएगी, ये कोई और दूसरा रास्ता नहीं लेगी। तो ये बात कॉन्ट्रैक्ट में लिख के नहीं दी गई है, ये बात कॉमन अंडरस्टैंडिंग की है, पहले से ही हमें पता होता है कि हमें किस रास्ते से जाना है। इंश्योरेंस कंपनी भी यही मानती है कि हाँ, ये शिप जो है वो इसी रूट से जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से उस शिप का रूट का डेविएशन हो गया, यानी कि आपको चेंज करना पड़ गया, जैसे कि किन कारणों से शिप का रास्ता जो है वो जाते जाते बदला जा सकता है, जैसे कि अगर वो गुड्स जो है उसके अंदर इंश्योर्ड गुड्स रखे हैं, उसकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी था, या फिर शिप पे जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे उनकी जान को बचाने के लिए ज़रूरी हो गया था, या फिर वो शिप जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाई कैप्टन से, किसी कारण की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, या फिर किसी पैसेंजर को सडनली मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ गई तो आपको रूट बदलना पड़ गया। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसी इम्प्लाइड वारंटीज हैं जो पहले से लिख के नहीं दी गई थी, लेकिन ये सडनली हो गई और आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और लास्ट आता है लीगैलिटी ऑफ वेंचर। इसमें क्या होता है कि जो शिप सामान लेके जा रही होती है, इंश्योरेंस कंपनी उसका कंपेंसेशन पे करने के लिए बाउंड होती है, और तभी बाउंड होती है जब आपके यात्रा का जो उद्देश्य था वो लीगल था। जिस भी उद्देश्य से आप अपने शिप को लेके जा रहे हैं वो आपका लीगल होना चाहिए उसका ऑब्जेक्टिव, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है आपकी कंपेंसेशन पे करने के लिए बाउंड है। तो ये हमारा था प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज, मतलब कि जो टर्म्स एंड कंडीशन लिख के नहीं दिए गए हुए हैं, वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस सर्विसेज पार्ट 10, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में।